So welcome everyone in the second video of eccentric connections। और eccentric connections की सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बोल्टेड ब्रैकेट जो कनेक्शंस है उसमें टाइप 1 कनेक्शंस कैसे होता है। तो देखिए हमने कहा था कि यहाँ पे लोड लग रहा है, ऐसी ही एक प्लेट पीछे भी है और उस पे भी, मतलब दोनों पे इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन हम अभी सिर्फ एक प्लेट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। So if I consider only one plate here और उस पे हम ऐसे P लोड एज्यूम कर रहे हैं, मतलब लग रहा है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी ना इस पॉइंट पे होती है, तो इस पॉइंट से इसेंट्रिसिटी इज ई नो। सो अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो मुझे इस ग्रुप ऑफ बॉडी पे कैसे फोर्स लग रहा है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से समझूं इसको, देखिए तो ये हमारी सीधी आ गई और ये हमारी सीधी अब से ये हमारी सीधी आ गई। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक तो चेक करना है कि हमारे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, मतलब मैनर क्या है उनका, ठीक है। तो उन फोर्सेस को चेक करने के लिए तो उन फोर्सेस को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जैसे देखिए ये प्लेट थी, इस पे लोड लग रहा था P, दिस वाज प्लेट एंड इस पे लोड लग रहा है P। तो इस P के अपोजिट एक फोर्स लगेगा जो शियर फोर्स होगा, और वो शियर फोर्स क्या होगा कि जितना भी लोड लग रहा है P और जितने भी नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं N, एक बोल्ट पे इतना शियर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जितने भी बोल्ट्स हैं उस पे एक शियर फोर्स तो लगने वाला है upward डायरेक्शन। अपवर्ड ले लो, डाउनवर्ड ले लो, दैट नॉट मीन्स एट ऑल। तो दिस इज F1 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 F, ठीक है। अब इसके अलावा अगर ये मोमेंट आ रही है तो मैं अगर ध्यान से समझूं कि मेरा जो सेंटर है, यहाँ 1 बोल्ट 2 बोल्ट 3 बोल्ट 4 बोल्ट 5 बोल्ट 6 बोल्ट, तो सेंटर कहाँ है, यहाँ कहीं। तो इस पे एक तो लोड P लग रहा है और एक इसकी मूवमेंट लग रही है P E नॉट। तो इन दो मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये कैसे आ रही है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एक फोर्स आ रहा होगा F2। F2 क्या होगा, देखिए F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर मैं डिस्टेंस R बोल देता हूँ तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि फोर्स इन एनी बोल्ट ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क की वजह से फोर्स किसी भी वोल्ट में प्रोपोर्शनल आएगा आर पे। तो F2 जो है इज इक्वल टू K इंटू आर। हमें तो मूवमेंट चाहिए, लेकिन तो मूवमेंट क्या आ रही है, F2 इंटू आर, दिस बिकम्स K आर स्क्वायर। लेकिन ये मूवमेंट ith बोल्ट पे आई ना, हमें तो टोटल मूवमेंट चाहिए। तो टोटल मूवमेंट कितनी हो जाएगी, समेशन K आर स्क्वायर, दैट इज K समेशन आर स्क्वायर। ये हो गई टोटल मूवमेंट, एंड टोटल मूवमेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी ई नॉट। तो P कितना हो गया, K समेशन आर स्क्वायर अपॉन E। ये जो K है आपको भी पता है, K इज F2 बाय R, सो F2 समेशन आर स्क्वायर बाय आर ई पी। F2 ही तो निकालना था, F2 इज पी ई आर अपॉन समेशन आर स्क्वायर। ये फोर्स कौन सा है, तो दिस इज द फोर्स ऑन बोल्ट्स ड्यू टू टॉर्क। ये शियर फोर्स है एंड ये फोर्स इन्वॉल्व ड्यू टू टॉर्क है। अब इसकी डायरेक्शन को ध्यान से समझिए कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस पे एक्ट करेगी। जैसे
ये मैंने कहा कि क्लॉकवाइज लग रहा है, तो फोर्स F2 एंटी क्लॉकवाइज लगने वाला है, ये तो फॉर श्योर है। एंटी क्लॉकवाइज लगने वाला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस R। जो भी R मेरा डिस्टेंस है, दिस इज R, 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 इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगने वाला है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मुझे इसकी डायरेक्शन क्लियर है, एक इधर, नाउ इधर बताइए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैंने क्लॉकवाइज बना दिया, तो इट इज रॉन्ग। इस साइड लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू R, ये इसी डायरेक्शन में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से F2 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 सारे हमने मेंशन किए। अब इन दोनों में जो एंगल एक्ट कर रहा है दैट इज थीटा। सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, थोड़ा जूम करूंगा इससे, इसमें भी एंगल जो है वो थीटा है, इसी तरह से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। अब पॉइंट ये है कि मुझे करना क्या है, मुझे इस तरह के कनेक्शन की एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस मैं कैसे करूंगा? सो एनालिसिस कैरी आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो F2 मैक्सिमम चाहिए। F2 मैक्सिमम का अभी फॉर्मूला हमने देखा, P इंटू E इंटू R अपॉन समेशन R स्क्वायर। So this R have to become the maximum R, that is Rn। Rn क्या है? रेडियल डिस्टेंस फॉर क्रिटिकल वोल्ट। क्रिटिकल वोल्ट यानी कि वो वोल्ट जिसपे फोर्स मैक्सिमम आ रहा है। तो क्रिटिकल वोल्ट यानी कि पहला जिसपे फोर्स मैक्सिमम आ रही है, इसका मतलब उसमें दोनों रिजल्टेंट्स में थीटा भी क्या है? मिनिमम। इसको मैं बताता हूँ, देखिए इसी फिगर को हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास ये फिगर है, अगर इस फिगर को ध्यान से हम समझें तो हमने अभी कहा कि ये Rn हो जाएगा, तो मतलब Rn या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, यानी कि यही डिस्टेंस तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसके अलावा तो कोई डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं है ना। देखिए ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये वाली। तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर द क्रिटिकल वोल्ट। लेकिन उसमें भी इनमें मैक्सिमम फोर्स कब आएगा? जब थीटा मिनिमम होने वाला है। तो थीटा किस में मिनिमम है? तो थीटा यहाँ तो इसमें मिनिमम है, इस केस में तो मिनिमम नहीं है, इस केस में मिनिमम नहीं है, तो यहाँ तो इसमें मिनिमम है। तो हमारा जो मैक्सिमम F2 फोर्स आने वाला है, तो यहाँ तो इसके लिए आएगा या इसके लिए आएगा, तो इस दोनों के लिए हम चेक कर लेंगे। तो सीधी बात है कि फोर्स 1 आया था P अपॉन N and F2 force becomes P into E Rn upon summation R square। इसके बाद हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट, और इसको चेक करते हैं कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ दी VSG पता क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। उस डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। हाउ वी गेट कॉस थीटा? देखिए ये ट्रायंगल बन गया है आपके पास, देखिए ये वाला, तो नीचे वाला बेस R है और ये Rn है, तो कॉस थीटा तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द वर्टिकल लेंथ। तो वैसे देख लिया जाए तो इट इज R अपॉन R। आई होप सो। अब VSD कैसे आएगा उसको हम क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए VSD जो है प्रॉपर IS 800-27 से हमें, जब हमने बोल्ट की डिजाइनिंग करी थी पार्ट DSS 1 में,
तो उसमें हमने सीखा था कि बोल्ट की डिजाइनिंग के दौरान हम VSD कैसे निकालते हैं, एंड दैट वी विल डील आल्सो। तो चलिए बात करते हैं अबाउट डिजाइन ऑफ बोल्ट स्ट्रेंथ। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि हम क्वेश्चन पे प्रोसीड ऑन कर सके। तो ओवरव्यू अगर मैं दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कॉलम ब्रैकेट्स टाइप 1 बोल्टेड कनेक्शन में सबसे पहले तो आपको एक डाया मानना है सूटेबल बोल्ट। तो मैंने एक डाया माना, उसका डाया होल निकाला बाय एडिंग 2 और जितना भी। जनरली हम डाया एज्यूम करते हैं 20 mm बोल्ट साइज। सपोज मैंने 20 mm माना तो 22 डाया होल हो गया। तो उससे हम मिनिमम पिच निकाल लेंगे और आपको पता ही है पिच कितना होता है 2.5D। सो दिस बिकम्स 50 mm और मान लो इसको हमने 60 एज्यूम कर लिया। और एज डिस्टेंस, तो एज डिस्टेंस भी 1.5D नॉट होता है, ये हमें सबको पता है। तो 22 तो इट बिकम्स 33 mm और इसको भी हमने कुछ 40 mm मान लिया। तो इस तरह से हमारे पास डाया मान लिया गया पिच। और अब हमें क्या निकालना है, VSD निकालना है। तो VSD निकालने का IS कोड में फॉर्मूला दिया गया है, उसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो VSD निकालने के लिए हमारे पास IS 800-207 में एक फॉर्मुलेशन दे रखी है, वही मैं फॉर्मुलेशन आपको दे देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये पेज नंबर 75 पे आ जाइए आप IS 800 के। एक तो दिया हुआ है दिस फॉर्मूला शीयर कैपेसिटी का, and the second formula given is of bearing capacity of the bolts. तो क्लॉज 10.3.3 में अगर हम देखें तो इसमें VDSB VNSB अपॉन गामा M भी दिया है, एंड क्लॉज 3.4 में देखें तो VDPB। अब जो भी इसका मिनिमम आएगा VDSB और VDPB का, दैट विल बी टेकन एज अवर बोल्ट वैल्यू, यानी कि जो भी हमारी VSD है ये ले ली जाएगी। और हमने जैसे कि कहा कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का जो अंडर रूट यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स हमारी आएगी वो इस VSD वैल्यू से कम होनी चाहिए फॉर डिजाइन टू बी ओके। तो यही हम देख रहे हैं। देखिए अब आपको अब ये क्वेश्चन है कि ठीक है F1 भी निकल जाएगा, F2 भी निकल जाएगा, लेकिन वो तो हमें फोर्स देके डिजाइन करने को बोल देगा। तो हाउ वी विल गेट नंबर ऑफ बोल्ट्स? तो जो सेकंड स्टेप है वो है बोल्ट्स निकालने। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे आते हैं? तो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालते हैं हम 6 इंटू मोमेंट। अगर फोर्स दी होगी तो मोमेंट आ जाएगी अपॉन N डैश इंटू P इंटू VSD का अंडर रूट। देखिए मोमेंट तो आपको गिवन होगा, N डैश आपको एज्यूम करना होगा कि कितनी रोज ऑफ बोल्ट मान रहे हैं। जैसे ये एक रो होगी, ये 2 रो होगी, तो N डैश यहाँ हो गया 2। तो वी आर हैविंग 1 रो एंड वी आर हैविंग सेकंड रो, तो N डैश बिकम्स 2। P तो पिच है अभी निकाली हमने, और VSD भी हम निकाल लेंगे। तो 6M M गिवन होगा P इंटू E, तो फोर्स इंटू एसेंट्रिसिटी मोमेंट आ जाए। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल जाएंगे, फिर फोर्स मिल जाएगा और फिर F2 फोर्स मिल जाएगा, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, थीटा भी मिल जाएगा कॉस थीटा, एंड दिस शुड बी लेस देन VSD फॉर डिजाइन। आइए क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं प्रॉपर टाइप 1 कनेक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले अगर हम करें डिजाइन अ बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शन टू ट्रांसफर एन एंड रिएक्शन ऑफ 300 kilonewtons with an eccentricity of 170 mm and factored load is due to factored load। तो ये लोड कैसा है? factored है। The steel grade is over 110 and 20 mm dia bolts are used. The thickness of the plate is given to be 10 mm thick and the column section is ISHB 200। आप सोच रहे होंगे कि कॉलम सेक्शन क्यों दिया गया है, हमें मेंशन क्यों है? इसका एक यूज है, जब हम निकालते हैं ना नंबर ऑफ बोल्ट्स यानी कि 6M अपॉन N डैश P इंटू VSD से, तो उसमें इसका यूज आता है। विल डिस्कस दैट लेटर। अभी तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं जिस स्टेप्स में हमने पहले सॉल्व किया। तो जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना होता है,
पिच निकाल लेनी है, सेंट्रिसिटी निकाल लेनी है, और इन सब से आपको VSD निकालना है। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट VDSB VSD। तो सबसे पहले डाया ऑफ बोल्ट इज गिवन 20 mm, तो डाया ऑफ होल कितना आ गया 22 mm। अच्छा, तो पिच कितना आ गया 2.5D, तो कितना हो गया ये 50 mm, लेट्स अज्यूम टू बी 60 mm, एंड इसेंट्रिसिटी इज 1.5D नॉट, सो ये आ गया 33 mm, सो लेट्स अज्यूम इट टू बी 40 mm। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना VDSB। तो VDSB का फॉर्मूला हमें कोड से देखते ही मिल जाएगा, गामा MB AN इंटू मतलब सॉरी NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। तो ये थ्रेडेड वाला पोर्शन होता है और ये बिना थ्रेड्स का होता है, तो ये हम लेते तो नहीं है, हम तो सिर्फ थ्रेडेड वाला पोर्शन लेते हैं। तो FU कितना हो जाएगा 4110 ग्रेड के लिए, इट विल बी 4110 अपॉन √3 इंटू, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बोल्ट स्ट्रेंथ ली जाती है ना, तो अगर हम बोल्ट स्ट्रेंथ लेंगे FUB, सो दिस विल बी 400। ठीक है, देखिए FU होती है प्लेट का स्ट्रेंथ, FUB होती है बोल्ट का स्ट्रेंथ, तो हमें यहाँ पे बोल्ट का स्ट्रेंथ लेना 1.25 इंटू ANB, NN 1 है, एक बार ही थ्रेड हुआ है, एंड इंटू 0.78 ऑफ π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर, क्योंकि ANB यानी कि थ्रेडेड पोर्शन का एरिया। ये आप DSS 1 में आपने पढ़ा होगा कि अगर इतना थ्रेड है, इस थ्रेड का एरिया होगा 0.78 ऑफ नॉर्मल शांक का एरिया, तो ये होता है ANB। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 45.26 समथिंग आएगा किलो न्यूटन। तो ये तो हो गया VDSB। फिर हमें सेकंड निकालना है VDPB, और VDPB कैसे आएगा, दैट इज 2.5 kb dt FU अपॉन गामा MB। देखिए अगर हम इधर कोड में चले जाएं, so here we can see this 2.5 kb dt FU and gamma VDNB, and kb का वैल्यू भी इसी से हम लेंगे। so जो kb है, here kb is minimum of E/3D naught P/3D naught minus 0.25 and FU upon FUB upon FU. So E was given to be 40 upon 3 times 22, then हम 40 नहीं, हम 35 ले लेते हैं, बिकॉज मैंने 35 ही लेके किया हुआ था, तो 35 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 35 आ जाता है। देन P जो है 60 अपॉन 3 टाइम्स 22 माइनस 0.25 एंड FUB 400 अपॉन 4110, तो द मिनिमम KB वैल्यू कम्स टू बी 0.53। ये 0.53 आ गई। अब इस वैल्यू में 0.53 पुट कर देंगे। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे T जो है दिस इज मिनिमम थिकनेस टू बी टेकन, और मिनिमम थिकनेस जो है वो कौन सी है, तो देखिए एक थिकनेस आपको दी थी 10 mm, लेकिन वो प्लेट का थिकनेस दिया था। उसी तरह अगर हम ISHB 200 स्टील टेबल में देखें, तो स्टील टेबल में इसकी जो फ्लेंज की थिकनेस आएगी इट कम्स टू बी 9 mm। ये कैसे आएगी, तो ISHB के लिए हम स्टील टेबल में चाहेंगे, ये देखिए हमारा स्टील टेबल आई सेक्शन है, ISHB कितना दिया है, ISHB 200 इज गिवन, सो ISHB 200 एंड 200, दिस इज ISHB 200, और ये देखिए थिकनेस क्या है, दिस इज द थिकनेस ऑफ फ्लेंज, so 9 mm is given to be thickness of flange,
और इसी 9 mm का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो थिकनेस हम लेंगे, यानी कि जो VDPB होगा दैट इज 2.5 इंटू KB 0.53 इंटू D, D इज डाई ऑफ बोल्ट्स इंटू थिकनेस 9 mm इंटू FU। अब FU भी ही लेना चाहिए वैसे तो यहाँ पे भी, क्योंकि बोल्ट स्ट्रेंथ चल रही है, तो ये इट विल ऑल्सो भी 400 अपॉन 1.25। तो ये सॉल्व करने पे 76.23 आएगा। हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये वैल्यू काफ़ी कम आ रही है। तो हमारा जो VSD हो जाएगा दैट विल बी मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB। तो दिस विल बी 45.26 किलोमीटर। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने का होता है। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स हमें कैसे पता चलेंगे? दैट विल बी सिंपली n इक्वल्स टू 6m अपॉन n डैश PVSD। अब देखो P हमें गिवन था 300। सो इसेंट्रिसिटी, ये इसेंट्रिसिटी किससे है? जो भी CG मतलब जो भी बोल्ट्स आएंगे यहाँ उसके ग्रुप से है ना, तो उसके ग्रुप से ये CG है। तो व्हाट विल बी द मोमेंट? तो मोमेंट होगी सिंपली P इंटू ई, यानी कि कितना लोड कितना था 300 इंटू सेंट्रिसिटी 170। तो ये n कितना आ जाएगा? देखिए 6 इंटू 300 इंटू 170 अपॉन n डैश। मान लो मैंने 2 बोल्ट की रोज मानी, जितने भी बोल्ट आ रहे हैं उसमें 2 रोज मान ली मैंने, तो n डैश 2 हो गया P। पिच थोड़ी मैंने एडवांस करके ली थी 60 mm, तो 60 mm मेरी पिच थी इंटू VSD जो कि मिनिमम वैल्यू ली गई है, और ये भी किलो न्यूटन में है, और ये जो मेरा फोर्स है वो भी किलो न्यूटन में है, इसलिए ऑल एवरीथिंग इज ओके। तो n जो है यहाँ से कितना 7.51 आ गया, तो नियरली हम 8 बोल्ट्स मान सकते हैं, यानी कि 8 बोल्ट्स की एक रो बनेगी। समझ रहे हैं आप? 8 बोल्ट्स की एक रो बनेगी। जैसे लेट मी ड्रॉ द फिगर। 8 बोल्ट्स की एक रो बनेगी। तो क्या होगा, कुछ सर्कल्स आएंगे और उसमें क्या होगा, जैसे लेट मी जस्ट ड्रॉ द बेसिक्स फर्स्ट। मेरी ड्राइंग बहुत ही पुअर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 बोल्ट्स इधर, 8 ही बोल्ट्स इधर आएंगे। ठीक है। अब ये जो 8 बोल्ट्स आए इसका सेंटर यहाँ है, और मैंने कहा था कि रेडियल डिस्टेंस जो मैक्सिमम होता है दैट इज r एंड दिस इज थीटा। ठीक है। और ये डिस्टेंस भी अब मुझे पता है, दिस इज पिच पिच पिच, और ये भी 60। तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया 30। आई होप सो ये समझ आ रहा हो डायग्राम। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट r, और r कैसे आएगा मेरे पास? तो देखते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ गई कि मुझे अब ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, यहां से लेकर यहां तक की गैप कितनी है। So how to find this distance? This is actually gauge distance as per IS code. सॉरी, स्टील टेबल से। तो स्टील टेबल से ये वैल्यू आती है गेज डिस्टेंस, मिनिमम गेज डिस्टेंस हमें लेनी होती है। अभी मैं बताता हूँ कैसे लेंगे। तो आप क्या गए, आप IS कोड में गए, IS कोड में रोल्ड स्टील बीम में आपने IS HB 200 ओपन किया। उस IS HB 200 में यू हैव टू ओपन द गेज डिस्टेंस, एंड गेज डिस्टेंस फॉर IS HB 200 comes out to be 140 or 100 mm. So minimum you have to choose 100 mm. 100 हमने ले लिया यहाँ से गेज डिस्टेंस फॉर IS HB 200।
ठीक है, तो हमने मिनिमम गेज डिस्टेंस ले लिया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा इट विल बी 50 mm, और बाकी का ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी 50 mm, क्योंकि प्रॉपर जो है वो 100 mm आ रहा है। तो अब मुझे ये डिस्टेंस क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस क्लियर हो गया 210, तो क्या Rn निकाल लूंगा मैं? बिल्कुल निकाल लेंगे आप। तो Rn आपका क्या आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर। तो Rn हमारे पास कितना आ जाएगा, 215.87 mm। अब जो मेरा फोर्थ स्टेप था कि मुझे फोर्स निकालना था F1, दैट इज P बाय N। तो कितना लोड लग रहा है, 300 किलो न्यूटन, राइट। और 300 को अगर मैं अब टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हुए, 8 इधर तो 8 इधर, तो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स विल बी 16 बोल्ट्स। ठीक है, यहाँ ये जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स होते हैं। तो दिस 300 by 16 comes to be 18.75 किलो न्यूटन्स। ये हो गया F1। उसी तरह हमें निकालना है F2, तो F2 इज P इंटू ई इंटू Rn अपॉन समेशन R स्क्वायर। अभी Rn तो जस्ट हम निकाल के हटे थे, लेकिन जो समेशन R स्क्वायर है वो हमारा रह गया। तो समेशन R स्क्वायर को भी देखते हैं इसी डायग्राम से। तो थोड़ा देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले यहाँ लोड लग रही थी P, दैट वाज 300 किलो न्यूटन, और ये जो लोड लग रही है ये कितने डिस्टेंस पे लग रही है, इस CG से। तो वो हमें दिया है इसेंट्रिसिटी टू बी 170 mm। तो इतने डिस्टेंस पे ये लोड लग रहा है, और हमें लेकिन समेशन R स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। देखिए समेशन R स्क्वायर कैसे आएगा, इट विल बी सिंपली जितने भी बोल्ट्स हैं उसकी रेडियल डिस्टेंस, मतलब ऑल बोल्ट्स रेडियल डिस्टेंस। जैसे ये वाला डिस्टेंस, पेन सेम हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस, फिर ये वाला डिस्टेंस, इसी तरह जितने भी हैं उन सब का हम सम कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 30 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रख रहे हैं तो अंडर रूट रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो R हो जाएगा। हम R का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 30 प्लस 60 90 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, प्लस 150 स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, एंड प्लस 210 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ये हो गया एक साइड का। इसी तरह ये वाली साइड भी है, इसी तरह ये वाली साइड भी है, और ये वाली साइड भी है, तो इंटू 4 कर देंगे, और यही हमारा समेशन R स्क्वायर आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 342,400 mm स्क्वायर। सो क्या अब मुझे अपना मेरा फोर्स F2 मिल जाएगा? तो F2 फोर्स विल बी सिंपली नाउ 300 इंटू 170 इंटू 215.87। ये हमारा Rn पहले आया था ना, तो Rn हम निकाल चुके थे, और अपॉन 342,400, तो दिस फोर्स कम्स टू बी 32.15 किलो न्यूटन्स। तो जो F1 फोर्स आई थी वो 18.75 किलो न्यूटन्स आई थी, और ये 32.15 किलो न्यूटन आई। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, मूव ऑन टू फोर्थ और फिफ्थ स्टेप, दैट इज फाइंडिंग द रिजल्टेंट फोर्स FR। तो अब FR जो फोर्स आएगी वो सिंपली कितनी आएगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट। हाउ टू गेट cos थीटा, देखिए ये जो बॉडी थी इसे में निकाल लेते हैं। तो cos थीटा इज 50 अपॉन Rn, दैट इज 215/0.87 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से ये आ जाएगा 0.232।
तो इसमें सारी की वैल्यू पुट कर देंगे। F1 कितना है 18.75 एंड 30, तो 18.75, F2 is 32.15 and cos theta is 0.232. Resultant force comes to be 40.8 kilonewton, जो कि लेस आ रहा है VSD से, जितना था 45.26 किलोन्यूटन। हेंस द डिजाइन इज सेफ एंड हेंस जो हमारा ये जो लोड लग रहा है, इसे मेरे जो नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं वो सस्टेन कर पा रहे हैं, 8 बोल्ट्स इधर और 8 बोल्ट्स इधर। एंड द बोल्ट्स कितने, यानी कि 20 mm डाया बोल्ट्स, 8 बोथ साइड, मतलब ईच साइड जो है ये सेफ टू प्रोवाइड। सो इसी के साथ हमारी जो टाइप 1 बोल्टेड कनेक्शंस की टाइप है वो ख़त्म होती है। हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया कि सबसे पहले बोल्टेड ब्रैकेट कनेक्शंस क्या होते हैं, उसमें टाइप 1 क्या होती है, किस तरह से उसमें फोर्स की एनालिसिस होती है, और उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डिज़ाइन पार्ट क्या है, ठीक है। उसके अलावा हमने उसका न्यूमेरिकल देखा कि उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। इसी में ही एक सिमिलर न्यूमेरिकल है जिसमें हमें लोड गिवन नहीं होता। अब खुद सोचो, इसी में एक और टाइप बन जाती है, इसी न्यूमेरिकल में एक और टाइप बन जाती है कि लोड इज नॉट गिवन, लोड इज नॉट गिवन एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स आर गिवन, नंबर ऑफ बोल्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन देम आर गिवन। तो पहले हम नंबर ऑफ बोल्ट्स का ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हमें लोड ही गिवन नहीं, तो हमें P निकालना होता है। तो P निकालने वाला भी एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप उसे खुद से सॉल्व करने के ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, डिटरमाइन द सेफ लोड P, P कहाँ पे, ये रहा, डिटरमाइन द सेफ लोड P that can be carried by the joint in the figure is as shown. The bolts are of 20 mm dia, 4.6 grade, the thickness of I plane, तो minimum thickness लेनी होती है, and the bracket plate is given to be 10 mm thick। तो ये आपके प्लेट दिया है, ये P दिया है, ये बोल्ट्स दिए हैं, और ये पिच डिस्टेंस मैं मेंशन नहीं किया है तो मैं मेंशन कर देता हूँ 40 mm। दिस इज 80, दिस इज 80, 80, 80, और ये जो एंड डिस्टेंस है ये कितना है 40 mm, ठीक है। और बोल्ट्स में समझ आ गया डिस्टेंस। इसेंट्रिसिटी इज मेंशन्ड, सो व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी जो गिवन है इन द प्रॉब्लम, इट इज गिवन टू बी 200 mm, और ये हमारा Rn हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो R। अब जो पिछले केस था उसमें CG यहाँ था, लेकिन यहाँ पे CG यहाँ पे, तो समेशन R स्क्वायर, इसका बस ये यूज रखना कि समेशन R स्क्वायर करते टाइम R इज द रेडियल डिस्टेंस, है ना, और गेज डिस्टेंस भी दिया है इस क्वेश्चन में, तो दिस गेज डिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज गिवन टू बी 120, ये डिस्टेंस 60 होगा। इसमें सिंपली 60 का जो स्क्वायर होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, और बाकी 4 टाइम्स जो है वो रेडियल डिस्टेंस जितने भी हैं R1, R2, R3 उनका स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसमें ये ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन को ट्राई करके मुझे आप इसका आंसर बताना। आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि कितना आंसर आता है इसका, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।